हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मैठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आरपीएफ के साथ साथ आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और बच्चों का फिर से एक डाउट रह रहा है, बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फिजिकल में कोई बोनस पॉइंट है क्या। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि फिजिकल में कोई भी बोनस पॉइंट नहीं है। एक बार फिर से सुन लें, फिजिकल में कोई भी बोनस पॉइंट नहीं है। मैंडेटरी जो दिया हुआ है वो आपको पास करना ही है। जो कांस्टेबल के टाइमिंग दिया है कांस्टेबल का, और सब इंस्पेक्टर का दिया है वो सब इंस्पेक्टर का टाइमिंग देना ही पड़ेगा। और बहुत से बच्चों की क्वेश्चन रहता है, डाउट रहता है कि सर जो आरपीएफ का, कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का दोनों एक साथ एग्ज़ाम होगा। तो नहीं, दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, दोनों का अलग अलग फिजिकल होगा, हर चीज़ दोनों का अलग अलग होगा। तो आप कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में दोनों में फॉर्म भर सकते हो, और अलग अलग ग्रुप से भी भरना है तो भर सकते हैं। तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ साइड में कि फिजिकल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है और किस हिसाब से आपको फिजिकल पास करना है। लेकिन अगर आपने सीबीटी में अच्छे से अच्छा मेरिट लाया होगा तो फिजिकल के साथ आपका फाइनल मेरिट बहुत अच्छा बनेगा। तो आप पहले सबसे ज़्यादा सीबीटी में मार्किंग लाने का ट्राई करें। अब हम देख लेते हैं कि जो फिजिकल का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या क्या है, और इसमें किस चीज़ में आपको चांसेस मिलेगा कि भाई एक चांस या दो चांस किस किस में है, बराबर। तो हम सब इंस्पेक्टर का देखते हैं सबसे पहले। अगर आप सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते हो तो सब इंस्पेक्टर मेल के लिए दौड़ है 1600 मीटर, रनिंग का है 1600 मीटर, और उसका टाइमिंग है 6 मिनट 30 सेकंड। कितना है? 1600 मीटर दौड़ है और उसका टाइमिंग है 6 मिनट 30 सेकंड। उसमें आपको पूरा करना ही है। आपको इसमें कोई भी चांसेस नहीं मिलेगा। अगर एक बार आप फेल हो गए तो फेल माने जाएंगे। और 1600 मीटर आप, अगर मैं मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से बोलता हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 5 मिनट के अंदर पूरा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5:20 5:30 तक। फिर भी आपके पास 6 मिनट और 30 सेकंड है तो आप आराम से पास कर सकते हो। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, जो सब इंस्पेक्टर में फीमेल कैंडिडेट बैठेगी वो उनके लिए है 800 मीटर रनिंग 4 मिनट के लिए। कितना है? 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में आप आराम से पार कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा रिदम पकड़ के रनिंग करना है और स्टेमिना बना के रखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में पूरा स्टेमिना आप यूज कर ले। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप। अगर आप रनिंग में पास हो गए तो आपको वहाँ से सीधा लॉन्ग जंप में भेज दिया जाएगा। तो लॉन्ग जंप में मेल के लिए 12 फीट है, मेल के लिए 12 फीट है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली जो भी इंसान अपनी हाइट के अनुसार, अपनी जितनी हाइट है उतना वो खड़े खड़े आराम से लॉन्ग जंप कर सकता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आराम से 12 फीट आपका हो जाएगा। और उसमें आपको 2 चांस मिलेंगे, ध्यान रखना है आपको। अगर एक बार फाउल हुआ तो दूसरी बार चांस मिलेगा, 2 बार चांस मिला फिर फाउल हो गया तो फेल माना जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, पहले चांस में ही क्लियर कर देना है, बार बार चांस नहीं मिलेंगे इसमें। और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको 9 फीट तक लॉन्ग जंप करना है। कितना करना है? 9 फीट करना है। वो भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10-11 फीट तो आराम से कूद पाते हैं। खाली स्टेपिंग है उसमें आपको स्टेप मिला के चलना है। अगर आपको एक बार स्टेप समझ में आ गया लॉन्ग जंप का तो लॉन्ग जंप आराम से हो जाएगा। और तीसरा है उसका आपका हाई जंप। तीसरा है आपका हाई जंप है। तो मेल के लिए है 3 फीट 9 इंच, मेल के लिए 3 फीट 9 इंच है। तो 3 फीट 9 इंच तो आपको नॉर्मली कूदना ही है, उसके ऊपर कोई बोनस पॉइंट नहीं है, इसलिए रिस्क भी नहीं लेना है। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं आगे ज़्यादा कूद ले या हाई जंप कर ले या लॉन्ग जंप कर ले, और कभी कभी इंजरी हो जाती है। तो इसमें बोनस पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको कितना कूदना है, लेकिन जो नॉर्मली है ना पास आउट के लिए है उतना आपको कूद लेना है।
और फीमेल के लिए 3 फुट है, फीमेल के लिए 3 फुट है, लेकिन फीमेल को कभी कभी 3 फुट भी भारी पड़ता है। तो प्लीज़ मैं आप जो बच्चे है ना, जो फीमेल बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही है वो अच्छे से तैयारी करें। आप सीबीटी में तो मास्टर निकलते ही जाते हो, लेकिन फिजिकल में कभी कभी परेशान हो जाते हो। तो आपका जो फिजिकल दिया हुआ है उस हिसाब से आपका कोई ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक रिदम से काम करना है और स्टेमिना रख के एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग सेंटर में था, मैं देखा है कि बहुत सी बच्चियाँ पढ़ने लिखने में जब मास्टर थी और ग्राउंड भी पास कर लिया इन्होंने, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं कर पाई। 2-2 चांस देने के बाद भी वो फेल हो गई। तो फिर निराशा आती है, अपन निराश हो जाते हैं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सीबीटी के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करना। आप समझ गए होंगे कि फिजिकल में क्या क्या टाइमिंग चाहिए और कोई बोनस पॉइंट नहीं है और कितनी बार आपको किस चीज़ में चांस मिलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी सेम टू सेम है, जो मेरा लोगो है ना, RPF वाला _सभा मेहता, उस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं अगर थोड़ा बिजी रहा तो थोड़ी देर में भी जवाब दे दूंगा, लेकिन आपको कंफर्म जवाब दे दूंगा। जो भी बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आज तक उसको निराश नहीं किया है, मैंने अच्छे से जवाब दिया है। और आप पूछ सकते हो मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए उनका। और मैं कभी कभी लाइव में भी आता हूँ, अगर आप लाइव में भी जुड़ना चाहते हो तो मैं अपडेट देखते रहे। आशा करता हूँ हमारी ये फिजिकल वाली वीडियो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर लेना। और जो बच्चे प्रैक्टिस करें उनको शेयर कर लेना, ताकि उनको भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। उसी के साथ मिलते हैं, आप अपना कन्फ्यूज़न दे, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।